कर रहा है कोई उनको इंटरनेट पे, फेसबुक प्रोफाइल गलत बना रहा है, तो ये आपको आइसोलेट करना, अगर आपने आइसोलेट अपने आप को कर लिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो बच्चों को तो सबसे बड़ी बात यह है कि यही बताना जरूरी होता है कि एक तो इंटरनेट का इस्तेमाल सही करें, और अगर कुछ उनको गलत लगता है जी तो तुरंत वो खड़े होकर बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल। कुणाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुणाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुणाल जी। हेलो जी कुणाल जी, सवाल पूछे। कुणाल जी, पहले तो अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें, तभी हम आपको सुन सकते हैं। जी चलिए, कुणाल जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। गुरप्रीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि जो अश्लील सामग्री बच्चों तक ये पहुंच जाती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ताकि या तो पेरेंट्स उन्हें समझाएं या ऐसी सामग्री कैसे ब्लॉक की जा सकती है, ये बच्चों को बताएं। देखिए, एक तो है कि पेरेंट्स को अगेन आई वुड से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि एंटीवायरसेस और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाए ताकि जितनी भी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं आप उनको ब्लॉक कर सकें। जी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिससे हम कई जैसे यूआरएल्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उन चीज़ का पेरेंट्स जो हैं उसको यूज़ करें और आई थिंक लॉट कैन बी ब्लॉक्ड बिफोर इट गोज टू दी चिल्ड्रन। जी नीरज जी, आई थिंक दिस रोल शुड बी प्लेड बाय द स्टेट। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारी वेबसाइट विच कंटेन ऑब्सीन मटेरियल और पोर्नोग्राफिक मटेरियल दैट शुड बी ब्लॉक्ड जी, और आईएसपी लेवल पे उसको करना बहुत इजी है। ब्लॉकिंग कैन बी डन इन टू वेज। नंबर वन इज ब्लॉकिंग द यूआरएल एंड नंबर टू इज फिल्टरिंग द कंटेंट। दो फिल्टरिंग द कंटेंट इज नॉट पॉसिबल but blocking the website is possible. जी, and number of countries, particularly Norway, has made a list of all the URL and termed it as a blacklist. एंड और नॉर्वे में हर आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लैक लिस्ट को लेके ब्लॉक कर देगा। जी, तो इस तरह से 90% ऑफ द कंटेंट वुड बी ब्लॉक्ड। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कम विद द प्रोविजन टू ब्लॉकिंग ऑल द वेबसाइट। बिल्कुल। दीपान जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। दीपान जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग का जो फेसबुक अकाउंट होते हैं वो कोई हैक कर लेता है, तो जी। उससे कैसे बचा जाए? जी नीरज जी, हैकिंग एक बहुत बड़ा साइबर अपराध है और ये बहुत कॉमन हो गया है। हैकिंग वर्ड आज सब जानते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक जानते हैं कि कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है, ये तो पता ही है, लेकिन ये परिभाषा क्या है हैकिंग की और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हैकिंग का मतलब अनऑथराइज एक्सेस ऑफ द अकाउंट। जी, अब हैकिंग दो तरीके से होती है, पहला फिजिकल मीडियम एंड दूसरा ऑनलाइन मीडियम। जी, फिजिकल मीडियम में कोई भी आपका अकाउंट तब हैक कर सकता है जब वो आपका पासवर्ड ऑब्टेन कर ले। अब पासवर्ड वो ऑब्टेन कर सकता है बाय सोशल इंजीनियरिंग, कि आप कहीं काम कर रहे हैं और वो आपका पासवर्ड लिख लेता है या नोट डाउन कर लेता है, या जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं वो साइबर कैफे में है या किसी और को बिलोंग करता है और उसमें की लॉगर लगा हुआ है, तो वो इमीडिएटली आपका पासवर्ड कैप्चर कर लेगा। तो अगर आपका पासवर्ड दूसरे आदमी के हाथ में चला जाएगा तो आपके अकाउंट को मिसयूज कर सकता है। अब दूसरा वे जो है ऑनलाइन, ऑनलाइन के अंदर जितनी भी हैकिंग होती है, पहले आपको एक मेल आएगी, मेल के साथ एक अटैचमेंट होगी विच इज ए EXE फाइल। EXE फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप काम करेंगे उसका स्क्रीनशॉट कर लेते, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका बिल्कुल। कुछ
जो भी आपका इंटरनेट जो भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है वो सब भेज दें, वो फिर से भेजिए और यहाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्राउजर में आप अगर देखेंगे तो आप ट्रस्टेड वो बैंकर की वेबसाइट पे ना और वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी बैंकिंग की या जो भी जिस रिलेटेड आप